हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार आज पुस्तकालयों का, लाइब्रेरी का गलत अर्थ समझा जा रहा है। मैंने इस बात को महसूस किया है कि जो आज के युवा हैं, जो जो कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो उन्होंने आज एक लाइब्रेरी का गलत अर्थ समझ लिया है। वो कैसे? आज एक नई चलन है लाइब्रेरी में जाके पढ़ने की। एक ऐसी जगह होती है जहाँ बहुत सारे छात्र जाते हैं। वो जगह किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा बनाया हुआ होता है, उसका अपना निजी होता है। वो बनाया इस प्रकार जाता है जहाँ लोग बैठ के पढ़ सके शांति से। लेकिन वहाँ पढ़ते हुए जा कर के वही हैं जो कि वो तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की, किसी सरकारी नौकरी की। अपने घर से किताबें ले जाओ, वहीं कॉम्पिटिटिव वाली, और जाके वहाँ पढ़ो। और बड़ा यह चलन जोरों पर है। लेकिन क्या सच में लाइब्रेरी का यही अर्थ है कि आप जाएं वहाँ दिन भर अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें? बिल्कुल नहीं। लेकिन आज यही देखने को मिलता है और मैं इस बात को साफ साफ देखता हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ बहुत बड़े राजकीय पुस्तकालय है। वहाँ पुस्तकालय में हज़ारों लाखों किताबें हैं, लेकिन उन किताबों को पढ़ने वाला कोई नहीं, वो खाली है। लेकिन वहीं जो 2 रूम बना हुआ है जिसमें स्टडी रूम, वहाँ भीड़ होती है युवाओं की, लड़कों की, लड़कियों की। वहाँ अपनी अपनी किताब लेके आते हैं वो और पढ़ते हैं। लेकिन वहीं जो नीचे लाखों ज्ञान से भरी किताबें हैं, उन्हें कोई पढ़ने वाला नहीं। और मैंने अपने गांव में भी देखा, जहाँ की अभी अभी पंचायती स्तर पर एक लाइब्रेरी खुला। वहाँ बहुत सारी साहित्य की किताबें आई, बहुत सारी है, और विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए भी किताबें हैं। तो जो भी लड़के हैं तैयारी करने वाले, वो जा कर के वो किताबें पढ़ते हैं। लेकिन जब मैंने कहा कि आपको ये भी पढ़ना चाहिए, इससे जीवन में समझ विकसित होती है, ज्ञान आता है, देश दुनिया के बारे में हम जानते हैं, तो सारे कतराने लगे। वो कहने लगे कि अभी हमें इसकी ज़रूरत है ही नहीं, अभी तो हमें कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, अभी तो हमें उस पर फोकस करनी चाहिए। ये सब पढ़ के क्या होगा? इनसे हम कौन सा ज्ञान हासिल कर लेंगे? हमारे जीवन में क्या उपयोग रखती है? मैंने कहने का मतलब, इससे हम थोड़े पैसे कमा लेंगे पढ़ेंगे तो, उससे थोड़े हमें नौकरी मिल जाएगी। और मुझे समझाने में काफ़ी मशक्क़त होने लगी कि मैं कैसे समझाऊं कि उन किताबों का क्या अहमियत है। मैं तो साफ साफ देखता हूं कि जो किताबें हमें देती है, जो किताबें इंसान को बनाती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाली नहीं, वो किताबें जो साहित्य की है, कहानियों की है, जो दर्शन की है, विचारों की है, विज्ञानों की है, जो यात्रा वृत्तांत है, वो आदमी को निखार देती है। उसी के कारण हमारे जीवन में जीवन के प्रति समझ आता है, धर्म के प्रति समझ आता है, राजनीति के प्रति समझ आता है, हमें जीना कैसे है इसके प्रति समझ आता है। जिस भी महान व्यक्ति को देखेंगे, जो भी ऊंची चेतना के धनी व्यक्ति हैं, वो इस बात को समझते हैं। और कहीं न कहीं उन किताबों से दूरी ही इंसान के जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर दिया है। आज समाज में इस प्रकार भयंकर समस्याएं देखने को मिलती है, दुख मिलता है, पीड़ा मिलता है। आदमी का जीवन बिल्कुल छिछला हो चुका है, कोई गहराई वहाँ दिखाई नहीं देती, कोई किसी विषय की समझ दिखाई नहीं देती। तो निश्चित ही इस बात को समझना ज़रूरी है। मैं खुद महसूस करता हूँ अपने जीवन में कि किताबों ने मुझे क्या से क्या बना दिया। अगर मैं उन किताबों को नहीं पढ़ा होता,
तो मेरी समझ क्या होती है? वही होती जैसे कि सबकी होती है। लेकिन इस बात को युवा समझ नहीं रहे। उन्हें लगता है कि पैसे कमा लेने से, नौकरी मिल जाने से हर समस्या का समाधान हो जाएगा। वो ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि आप कितना भी नौकरी करें, आप कितना भी पैसे कमा लें, आपके पैसे का पता भी नहीं चलेगा। आप जीवन में सच्चे सुख को नहीं हासिल कर पाएंगे। एक तरफ से पैसा आएगा और दूसरी तरफ से निकल जाएगा, क्योंकि जो समाज बैठा है, जो धारणाएं बैठी है, जो संस्कार बैठा है मन पे, जो समाज ने आपके भीतर डाला है, उसके जरिए सारा कुछ निकल जाएगा। या तो जो आपके आदर्श हैं, जो सेलिब्रिटी, वो आपके पैसे निकाल देंगे। तो निश्चित ही इस बात को वो नहीं समझ पाते। उनके लिए बस यही लगता है कि भाई किसी प्रकार से सरकारी नौकरी मिल जाए। और यही कारण है कि वो उन किताबों के पास नहीं जाते। जबकि मैं उनसे कहता हूँ कि भाई तुम्हें कोई नहीं कह रहा है कि तुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी छोड़ दो, बिल्कुल नहीं कहूँगा। लेकिन जिन समय में तुम फिल्में देखते हो, जिन समय में तुम क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट की हर खबर पर नज़र रखते हो, कौन क्या खेला, कौन कैसे बॉलिंग करता है, किस टीम में कौन कौन है, उन समय को तो यहाँ दो जिस समय में तुम रील्स देखते हो। उस समय में तुम किताबें पढ़ सकते हो, ज़रूरी नहीं है दिन दिन भर वहीं पढ़ना। लेकिन जो तुम मोबाइल में समय बिता रहे हो, निश्चित ही उस समय को अगर 1 घंटे भी सही साहित्य को पढ़ने में लगाओगे, सही साहित्य को पढ़ने में लगाओगे, तो तुम्हारा जीवन दूसरा हो जाएगा। तुम वही व्यक्ति नहीं रहोगे जो तुम हो। और निश्चित ही ऐसा देखा जाता है आदमी के जीवन में कि आदमी पैसे तो कमा लेता है, नौकरी तो पा लेता है, लेकिन किताबों के प्रति उसका आदर दिखाई नहीं देता। जीवन वैसा का वैसा ही रहता है। जो पहले उसके जीवन में अंधविश्वास थे, जो पहले उसके जीवन में विचार थे, वहीं के वहीं रहते हैं। कहाँ से बदल जाएंगे? पैसे आ जाने से थोड़े बदल जाते, नौकरी मिल जाने से थोड़े बदल जाते। आदमी का विचार बदलता है किताबें पढ़ने से, ऊंची साहित्य की किताबें, दर्शन पढ़ने से, विचारों को पढ़ने से, जीवन के संबंध में जो लिखा गया, जो बोला गया, जो महापुरुष हुए, उनके जीवन को देखने से। ऐसे थोड़े है कि जो आसपास 4 लोग कह रहे हैं उनको सुन लिया, उन्हीं अनुसार जीवन जीते चले गए और आपका जीवन बदल जाएगा। मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई बताओ, तुम क्यों इस प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो? अभी तो तुम अकेले हो, न बाल न बच्चे, क्यों तुम्हें चाहिए इतने पैसे? तो सब पका जाते हैं। वो कहते हैं कि चाहिए, बहुत सारी ज़रूरतें हैं। नहीं, अभी तो उतनी ज़रूरतें नहीं है। निश्चित ही शादी करोगे तो ज़रूरतें बढ़ जाएगी, लेकिन जो ज़रूरतें जीवन में आएगी वो कहाँ से आ रही है? कभी इस पर विचार किया है? कितना आदमी स्वच्छंद होता है, स्वतंत्र होता है, लेकिन समाज उसे गुलाम बना देता है। बच्चे जिन्हें जीवन का आनंद लेना चाहिए वो टेंशन में पड़े हुए हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी नहीं। वो दूसरी तरफ देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि सरकारी नौकरी के प्रति इस प्रकार हमारे मन में डाल दिया गया, समाज में इस प्रकार कंडीशनिंग हो गई कि हम समझते हैं सरकारी नौकरी ही भगवान है, जीवन तो उसके बाद ही है। मैं जानता हूँ सरकारी नौकरी के बाद कुछ नहीं है। मैं रोज़ देखता हूँ कि जो हैं साथ वाले, क्योंकि मैं भी सरकारी नौकरी करता हूँ, तो जो साथ वाले हैं वो देखता हूँ वहाँ आकर के भी उनकी दौड़ रुक नहीं गई। वो भी आगे अभी तैयारी करते जा रहे हैं, वो भी अपने पैसे बचाने के लिए मशक्क़त कर रहे हैं या नई सपने पाल रहे हैं। उनके जीवन में भी पैसे से पूर्ति नहीं हुई और जीवन वैसा का वैसा ही। काफ़ी चीज़ें समाज में जो अंधविश्वास है, जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनके माध्यम से आती है। तो निश्चित ही और उनके जीवन में जीवन के प्रति समझ नदारद है। वो वही किए चले जा रहे हैं जो बचपन में करते थे। कोई नयापन नहीं, बल्कि और संकीर्ण हो गए। कोई जीवन में सहजता नहीं, कोई
समाज के प्रति, देश के प्रति, मानवता के प्रति दायित्व नहीं, तो कहाँ से आ जाएगा दायित्व? कैसे समझ पाएंगे कि मानवता होता क्या है, जीवन में समस्या क्या है, आदमी इतना दुखी क्यों है? कैसे समझ पाएंगे जब किताबों के पास ही नहीं जाएंगे, जब गहरे रूप से विचार ही नहीं करें? आसपास चार लोगों को देख लेने से, सुन लेने से थोड़े समस्या हल हो जाती। तो निश्चित ही जो युवा समझते हैं कि भाई लाइब्रेरी जाने का मतलब होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना, वो बिल्कुल भ्रम में है। कभी उसका मतलब वो नहीं होता। लाइब्रेरी का मतलब होता है उन किताबों का अध्ययन करना जो कि देश दुनिया की है, जो ऊंचे साहित्य है, जो महापुरुषों की है। निश्चित ही इस बात को एक पुस्तक प्रेमी समझ सकता है। वो समझ सकता है कि किताबें किस प्रकार जीवन बदलती है। बाकी आप अपने जो तैयारी है वो कीजिए, लेकिन इस बात को समझिए कि जो तैयारी कर रहे हैं वो भी आपको समाज ने ही कंडीशनिंग के द्वारा आपके मन में डाला है। जो आपने जीवन का लक्ष्य बनाया, जो सपना है आपका, वो सपना आपका नहीं है, समाज का है। तो ये सब बातें तभी समझ आती है ना जब जीवन को गहराई से देखते हैं। आज राजनीति कितना भ्रष्ट हो चुका है, किस प्रकार समाज में भ्रष्टाचार है, गरीबी है और कई प्रकार की समस्याएं हैं जो समाज पर हावी होते जा रहे हैं, लेकिन आदमी उसे समझता ही नहीं, सच्चाई को देख ही नहीं पाता कि हो क्या रहा है समाज में, किस प्रकार उसे दूर किया जा सकता है। दूर करने के तरीके भी उसे वहीं दिखाई देते हैं जो कि पुराने हैं, कानून द्वारा, पैसे द्वारा, लेकिन कुछ उससे हल होता नहीं है। वो तरीके आजमा आजमा के आदमी थक चुका है और होगा भी नहीं। जो भी समाज में समस्याएं हैं, गहराई से देखने पे पता चलेगा कि उसके जड़ में कहीं ना कहीं आदमी की सोई हुई चेतना है। आदमी जगा ही नहीं है अभी, उसके मन पर इतना संस्कार डाला गया है कि वो उन संस्कारों को ही नहीं देख पाता, वो उसी को सत्य समझ लेता है, वहीं बन के जीने लगता है और इस अनुसार ही ये सब समस्याएं दिखाई देती है। मैं तो मानता हूँ कि अगर आदमी को किताबों के पास ले जाया जाए, अगर आदमी को किताबों के पास ले जाया जाए तो हर समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर आदमी में पढ़ने की प्रवृत्ति जागृत हो जाए तो निश्चित ही वो सोचने समझने लगेगा, विचार करने लगेगा और दुनिया की लगभग 99% समस्याएं समाप्त हो जाएगी। इतनी बल है किताबों में, लेकिन उस बल को आप समझते नहीं और जो आसपास चार लोग बता दिए उसी में जीवन जीते चले जाते हैं। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि आज उस प्रकार विचारक पैदा नहीं हो पाते, उस प्रकार देशभक्त पैदा नहीं हो पाते, समाज सुधारक पैदा नहीं हो पाते। जो पैदा होते हैं, जो दावा करते हैं समाज सुधार करने की, वो खुद ढोंगी निकल जाते, खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यही कारण है कि उनके जीवन में वो आदर्श नहीं है, कोई ऊंचाई नहीं है, खोखला जीवन है। बस नाम आ गया, पद आ गया, प्रतिष्ठा आ गया, उसे सोचते हैं कि बहुत कुछ हासिल कर लिया है। जबकि एक पुस्तक प्रेमी के पास जाएंगे, जबकि एक विचारक के पास जाएंगे जिन्होंने जीवन को गहराई से देखा है, वो इन सब चीज़ों को मूल्य ही नहीं देखा। उसके लिए चीज़ें बहुत तुच्छ मालूम होंगी, कोई रस नहीं वहाँ पे। जीवन क्या है ये तो जीवन को जानने के बाद ही पता चलता है। अभी तो जो आप जी रहे हैं वो बिल्कुल दूसरों के द्वारा बताया हुआ है, आपने अपनी कोई खोज नहीं की। तो निश्चित ही युवाओं को यह बात समझना चाहिए कि जब आप लाइब्रेरी जा रहे हैं तो लाइब्रेरी का सही अर्थ भी समझिए। इस प्रकार लाइब्रेरी जाने से, कंपटीशन की तैयारी कर लेने से ही जीवन के कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। हो सकता है कि आप आर्थिक रूप से सक्षम हो जाए कुछ कार्य करने के लिए, लेकिन आप कार्य वहीं करेंगे जो आपके पहले से मन में है, और मन में वही है
जो समाज ने आपके भीतर भर रखा है। तो किताबें बहुत कुछ देती है। किताबें नहीं पढ़ने के कारण ही इस प्रकार अजनेता मनमानी करते चले जाते हैं और आम आदमी सोच भी नहीं पाता। इस प्रकार शिक्षित लोगों पर अनपढ़ नेता राज करता है। क्यों करता है? क्योंकि आप शिक्षित नहीं हैं, आप उसके बहकावे में आ जाते हैं। इस प्रकार धर्म के बीच लड़ाइयाँ हैं, जाति के लिए लड़ाइयाँ हैं, हक के लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही, कर्तव्यों की इस प्रकार अनदेखी होती है। तो निश्चित ही यही कारण है, इस बात को समझना होगा। और मैं कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा दिन उसमें बिताएं, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा नियमित रूप से पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, जो साहित्य है उसका अध्ययन कीजिए। यकीन मानिए आपका जीवन बदल जाएगा। वो समझ पैदा होगी आपके भीतर कि उसके लिए आप किताबों का सदा आभारी रहेंगे। आप कहेंगे कि निश्चित ही किताबें बहुत कुछ दे रही है, जो ज्ञान आ रहा है, जो समझ आ रही है, वो अतुलनीय है। उसकी तुलना किसी संसार के वस्तु से नहीं हो सकती। जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा, जीवन को देखने का तरीका बदल जाएगा, और फिर जीवन में आता है मौज, जीवन में आता है निडरता। तो निश्चित ही इस बात को युवा वर्ग समझे। किताबों के पास नहीं जाएंगे और सोचेंगे कि समाज को बदल दें, तो कभी संभव नहीं है, क्योंकि आपके पास तार्किक शक्ति आ ही नहीं सकती। आप घिर जाएंगे, पकड़े जाएंगे, पराजित हो जाएंगे। किताबों के ज्ञान नहीं होने से आप जीवन में सक्षम नहीं हो पाएंगे, चाहे पैसे कितने कमा लें। पैसे कमा लेंगे और जीवन में कलह बना रहेगा, रिश्तों में, परिवार में, तो क्या फ़ायदा होगा जब मन में अशांति ही रहेगी। कलह में ही जिएंगे, तनाव में ही जिएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है ना। किताबें सही जीवन सिखा देगी, यकीन मानिए। बहुत सारा पैसा कमा ले और धरती का हाल बुरा ही रहे, सांस लेने को शुद्ध हवा ही न बचे, तो क्या करेंगे पैसे का? सारा पैसा ऑक्सीजन के लिए फूंक देंगे, बीमारियों में फूंक देंगे। तो बताइए, किताबें पढ़ना जरूरी है कि नहीं? वहाँ से समझ पैदा होती है, जीवन के तरीके पैदा होते हैं, और सारा का सारा जो जीवन में समस्याएं हैं उसके माध्यम से दूर हो जाते हैं। सही तरीका मिलता है जीने का, जिसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, जिसमें कोई डर नहीं होता, जिसमें इस प्रकार तनाव नहीं होता, जिसमें आदमी को मूल्य दिया जाता है। किताबें ही हैं जो हमारे भीतर संवेदना प्रकट करती है, हम संवेदनशील हो जाते हैं। तो निश्चित ही इस बात को हर किसी को समझना चाहिए। किताबों के पास जाइए, किताबें पढ़िए, आप बिल्कुल अलग हो जाएंगे। मोबाइल पर समय बिताने से, रील्स देखने से, क्रिकेट देखने से कभी जीवन में कुछ हासिल नहीं करेंगे। सिर्फ मनोरंजन तो हो जाएगा, सस्ता मनोरंजन, उससे कोई और अरबपति हो जाएगा, करोड़पति हो जाएगा, और आप दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, मनोरंजन के आदत के शिकार हो जाएंगे। तो इस बात को समझिए और सही लत को जीवन में लाइए। इसमें आपकी भलाई है, समाज की भलाई है। धन्यवाद दोस्तों।